नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त चल रही है और कल मैंने सरफराज अहमद साहब का इंटरव्यू किया अपने टीवी शो के लिए और कल वो नशर हुआ। मैंने वो तमाम सवालात उनके सामने रखे जो आप लोग उठा रहे हैं। शुएब मलिक क्यों खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफे को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा, फिर उनको डायरेक्टर बना दिया गया, प्लेयर के तौर पर क्यों नहीं खेल रहे, और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब भी दिया। फिर साथ में कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर हैं वो क्यों आकर डगआउट में बैठ के, क्या कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, मैं आपको पूरी खबर भी दूंगा। और जो जो सवालात मैंने सरफराज अहमद साहब से किए और वो उनके जवाबात आपके सामने आज के शो में रखूंगा। आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यंग टैलेंट के साथ उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है और ख़ुद सरफराज अहमद साहब के साथ क्या हो रहा है। वो सरफराज अहमद जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसने कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बनवाया, उस सरफराज अहमद के साथ इस वक्त कौन क्या साजिश कर रहा है, मैं मुकम्मल आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं दोस्तों, क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स में यंग लड़का ख्वाजा नाफे जो 20 साल का आई थिंक, क्या उसकी जगह नहीं बनती शुएब मलिक की जगह? जो लोग ये समझते हैं वो कमेंट्स में पार्टिसिपेट करें और ख्वाजा नाफे के बारे में आपने लिखना है कमेंट्स में जाकर, या शुएब मलिक या ख्वाजा नाफे, जो आपको बेस्ट लगता है आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है और उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ आपको बहुत सारी इंस्टाइट स्टोरीज मिलेंगी। आपका दिल से शुक्रिया तमाम दोस्तों का, मुख्तलिफ शहरों से आप वीडियोस देखने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें। आप देखिए दोस्तों, कल इस्लामाबाद में तमाम टीमें, आपको पता है रावलपिंडी में मैचेस चल रहे थे, तो इस्लामाबाद में ठहरी हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी वो कैप्टन रह चुके हैं, उनको कोयटा को उन्होंने PSL का एक एडिशन जितवाया। उन सरफराज अहमद साहब का मैंने इंटरव्यू किया। सरफराज भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी हमेशा से ही जो क्रिकेट है वो भी अच्छी रही और लोगों के साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे रहे। मैंने उनसे ये सवाल किया, सबसे पहले आप 1 बाय 1 सुनते जाइएगा। पहला सवाल मेरा उनसे ये था कि आप एक लंबे अरसे से कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? शुरू से जब से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ तब से ही हैं। तो उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी प्यारा सफ़र है, पता भी नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया, 10 साल हो गए, 9-10 साल। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत प्यार दिया, उनके मालिक जो हैं नदीम उमर साहब, उनकी उन्होंने बात की कि वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक सवाल किया उनसे, मैंने कहा उसी टीम के अंदर, आप ये सुनिएगा, मैंने कहा उसी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में 43 साल के शुएब मलिक खेल रहे हैं, अब वो 44 साल के होने वाले हैं शायद, वो खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपकी तो 37 है, यानी कि आपको 4-5 साल उनसे कम ही एज रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्रिकेटर जो होता है वो तो शुएब मलिक के बारे में कहा कि हाँ वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, कुछ जवाब को गोल कर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हर वक्त तैयार रहता है और क्रिकेटर जो है वो बिल्कुल हर वक्त चाहता है कि वो तो खेलता रहे और उसका काम ही ये है कि उसने क्रिकेट खेलनी है। तो अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी किट साथ लेकर आया हूँ। और जब हम होटल में गए और सरफराज अहमद साहब के रूम में ही हमने उनका इंटरव्यू किया होटल में, तो सरफराज भाई अपनी किट साथ लेकर आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा, जो टीवी पर नशर हुआ उसमें भी कहा कि मैं अपनी किट साथ लेकर आया हूँ और हो सकता है कि इसी एडिशन में, इसी टूर्नामेंट में मैं आपको खेलता हुआ भी नजर आऊँ, बैटिंग करता हुआ भी नजर आऊँ, तो ये भी हो सकता है। और शुएब मलिक के बारे में उन्होंने जवाब को गोल किया। फिर मैंने कहा कि जी ख्वाजा नाफे उसमें मौजूद है तो उसको क्यों नहीं खिला रहे? तो फिर उन्होंने कहा बिल्कुल यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा टैलेंट है और बड़ा अच्छा लड़का है वो, और खेलना चाहिए, लेकिन ये टीम के मैनेजमेंट के फैसले होते हैं। एक चीज़ जो मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त पूरी डिबेट चल रही है कि यार शुएब मलिक साहब को चाहिए कि नए लड़कों को मौका दे दें, अब बस बहुत हो गया। जब आपने ये लीग नए लड़कों के लिए रखी है तो आपने इतनी लंबी क्रिकेट खेल लिया इस मुल्क के लिए। आपने पाकिस्तान की तरफ से आपका 99 में शारजा में डेब्यू हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वसीम अकरम साहब आपको लेकर आए, वही वसीम अकरम साहब जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कि जी उन्होंने 90s के प्लेयर्स ने पाकिस्तान को क्या दिया है। तो उन्होंने आपको एक जो हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, आई थिंक आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे थे, तो उन्होंने आपको खेलते हुए देखा और आपको वो वेस्ट इंडीज़ ले गए और शारजा ले गए और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपका डेब्यू करवा दिया था। तो मेरे ख्याल में आप 26-27 साल तो आपने इस मुल्क के लिए खेल लिया। उससे पहले जो आपने क्रिकेट खेली अंडर 19 A टीम में वो अलग से है। तो आप बस कर दें, आप ख्वाजा नाफे जैसे लड़के को मौका दें, उनको ग्रूम होने दें। तो सरफराज अहमद साहब ने से मैंने एक सवाल और भी किया, लेकिन उसका जवाब उन्होंने कहा कि ये नशर ना करें, वो मैं उस पर बात नहीं करता। हुआ कुछ यूं है कि इख्तलाफात चल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर। दोस्तों जरा ये बताते हैं कि एक सवाल मैंने सऊद शकील से मुतालिक भी किया। मैंने कहा सऊद शकील साहब को आपने
पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने उनको T20 फॉर्मेट से निकाल दिया हुआ है, लेकिन यहां पर आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स में उनको T20 टीम का कैप्टन बना दिया हुआ है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। यानी कि एक तरफ आप PSL को ये समझते हैं कि ये हमें फ्यूचर के कैप्टन देगी, फ्यूचर के आपको प्लेयर्स देगी, उधर से आपने एक लड़के को T20 फॉर्मेट से ही निकाल दिया हुआ है ये एनालाइज करके कि ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, और यहां पर आप उसे कप्तान बना रहे हैं और उसकी कप्तानी में टीम चला रहे हैं। ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, या और सऊद शकील की भी उन्होंने फिर तारीफ़ें ही कर दी जो भी किया, क्योंकि सारी चीज़ों को वो इसी तरह से लेकर चल रहे थे। लेकिन ये तमाम लोग, आप लोग भी सवाल उठा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो बड़ी चीज़ थी ना, जो मैं आपको बताने लगा था कि सरफराज अहमद साहब के साथ क्या हो रहा है। सरफराज अहमद साहब के साथ सर ये हो रहा है कि हमारी इतलात के मुताबिक मोइन खान साहब जो हैं वो भी उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और यही वजह हुई कि नदीम उमर साहब जो उसके ओनर है वो खुद डग आउट में आकर बैठना शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपना ओहदा चेंज किया है, मैनेजर के तौर पर अपने डेजिग्नेशन बनवाया और उस डेजिग्नेशन के साथ वो खुद आकर बैठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि टीम के अंदर कैप्टन सऊद शकील भी हमारी इतलात के मुताबिक राय ये बताते हैं कि शायद वो भी सरफराज अहमद के साथ ठीक नहीं चल रहे, हेड कोच भी सरफराज अहमद साहब के साथ ठीक नहीं चल रहे। तो ये जब सारे लोग उनको सरफराज अहमद साहब को बर्दाश्त नहीं कर रहे और उनको टीम में रखने के हवाले से या टीम के साथ रखने के हवाले से, कोई रोल देने के हवाले से तैयार नहीं है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ख़राब जा रही थी। सब लोग एक पेज पर नहीं, तो यही वजह हुई कि उनके मालिक को खुद आकर उनके साथ बैठना पड़ा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के, फिर मैंने एक सवाल उनसे किया कि आपके पास मोहम्मद आमिर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में, आपकी कप्तानी में वो खेले भी, अपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो भी टीम का हिस्सा थे। तो अगर आज आपकी टीम, आप कैप्टन होते पाकिस्तान टीम के, अभी जो हालात हैं और जिस तरह मोहम्मद आमिर की जो एज है उसमें, तो क्या आप उनको अपनी टीम में रखना पसंद करते हैं? आप समझते कि उनको आप जिस टीम के कैप्टन है उस स्क्वाड में उनको होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये वक्त की बात होती है। मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन वो जिस एरा में हमने क्रिकेट खेली है वो उसका सबसे बेस्ट प्लेयर है, और वो उसका सबसे बेस्ट बॉलर है, वो उसका सबसे बड़ा बॉलर है जिस एरा में हमने क्रिकेट खेली। वो कहना ये चाह रहे थे कि आपके जो मौजूदा बॉलर्स हैं वो आज भी उनसे भी बड़ा बॉलर है, यानी कि आपके शाहीन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ हों, नसीम शाह हों। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर, उनके कहने का मकसद ये था, जब वो कहते हैं कि जिस एरा में हम खेल रहे थे वो उसका सबसे बड़ा बॉलर था, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि आज भी वो उनसे बेस्ट थे। तो दोस्तों, कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि यार देखें, ख्वाजा नाफे हो या कोई और नया लड़का हो, उसको मौका देना चाहिए। शुएब मलिक साहब, आपने बहुत लंबी क्रिकेट खेली, आपकी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, आपने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, बहुत सारे मैचेस जितवाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब बस बहुत हो गया है। आपको थोड़ा सा, आप खुद से कुछ मैचेस आप खेल लेते या खेल लिए हैं, अगले मैचेस में आप कोशिश करें कि आप नए लड़कों को मौका दे दें, नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी दें, ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करें और पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने और पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सके। इसके साथ ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत